है राइजिंग राजस्थान से पहले मेगा पॉलिसी लॉन्च प्रोग्राम होना है। 4 दिसंबर को दोपहर 3 बजे पॉलिसी लॉन्च प्रोग्राम होगा। आपको जानकारी दे दें, खान, पर्यटन, उद्योग और ऊर्जा नीति पर चर्चा यहां पर होगी। साथ ही ये जो नीतियां हैं वो यहां पर जारी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन नीतियों का विमोचन करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इसमें मौजूद रहेंगे। तो वहीं अन्य सभी मंत्री, मुख्य सचिव, एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि खान, उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा से 5-5 स्टेक होल्डर्स भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। ये तस्वीरें किस तरह से ये पूरा प्रोग्राम रहने वाला है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर किस किस का संबोधन होना है वो तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा होगा। तो मिनट टू मिनट प्रोग्राम की जो तस्वीरें वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और विस्तार से समझ लेते हैं, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, अभी हम बात भी कर रहे थे कि किस तरह से प्रोग्राम होगा। बहुत ज्यादा खास ये प्रोग्राम राइजिंग राजस्थान से पहले, क्योंकि मेगा पॉलिसी लॉन्च प्रोग्राम है। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा इनको लॉन्च करेंगे। मिनट टू मिनट प्रोग्राम की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे निर्मल जी। देखिए इंदु, मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये राजस्थान का राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें अभी तक 18 लाख करोड़ रुपए का निवेश के लिए एमओयू हो चुके हैं और कई लाख करोड़ के एमओयू होने बाकी हैं। 9, 10 और 11 को जब राइजिंग राजस्थान होगा तो उससे पहले, चूंकि देश दुनिया के अलग अलग डेलीगेट्स आएंगे, कई देशों के उसमें डेलीगेट्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो निश्चित तौर पर उनको ये बताना बहुत जरूरी था कि हमारे यहाँ सारी स्पष्ट पॉलिसी, हमने सारी स्पष्ट नीतियां बना रखी हैं। क्योंकि जो सबसे बड़े सेक्टर है, माइंस को सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है, टूरिज्म सेकंड नंबर का सेक्टर है, इंडस्ट्री है, एनर्जी है, 4 बड़े सेक्टर हैं और चारों बड़े सेक्टर्स के अंदर ही अब तक जितने भी एमओयू हैं सब इन्हीं सेक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा हुए हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि डेलीगेट्स के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने ये बात रखी जाए कि हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से पॉलिसीज बन चुकी हैं। उन पॉलिसीज के अंदर इन्वेस्टर्स को किस तरह की रियायतें दी जाएंगी, किस तरह का वहाँ उनकी जमीनों का यहाँ क्या स्थिति है, किस तरह से उनको रियायती जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, किस तरह से उनको पानी और बिजली की उनके उद्योगों के लिए व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरह की रोड की कनेक्टिविटी होगी, एयर कनेक्टिविटी की किस तरह की होगी, बहुत सारी तमाम बातें होती है जो इन नीतियों के अंदर उनको शामिल किया गया है। और देखिए, अब तक ये होता रहा है कि अलग अलग नीतियां जारी होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में और निर्देश पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बंच तैयार किया गया नीतियों का, जिनको एक साथ जिनको लागू किया जाएगा। 4 दिसंबर का दिन इसके लिए मुकर्रर किया गया है। समय होगा दोपहर 3 बजे का। और सबसे पहले इसमें जो खास बात यह, इसमें खान, पर्यटन, उद्योग और ऊर्जा यानी 4 नीतियों के जो प्रारूप हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। और राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 को होना। देखिए, उससे ठीक 5 दिन पहले ही नीतियां जारी कर दी जाएंगी। यानी इन्वेस्टर्स के सामने एक स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए कि प्रदेश का आधारभूत ढांचा ये है, गुड गवर्नेंस की स्थिति ये है, कैसे हम क्विक डिलीवरी करते हैं गुड गवर्नेंस को के क्षेत्र में हम अगर बात करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के सामने बहुत जरूरी है कि एक स्पष्ट माहौल होना चाहिए ताकि एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल भी बनता है। क्योंकि देश विदेश के अंदर जिस तरह से आपको पता है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कई देशों का उन्होंने दौरा किया, वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत उन्होंने कार्यक्रम किए। देश के भी कई प्रमुख शहरों में इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, तो बहुत जरूरी था कि पॉलिसीज को लॉन्च की जाती। तो ये चारों पॉलिसी एक साथ 4 दिसंबर का दिन 4 ही नीति और शाम को 4 बजे जारी हो जाएंगी। 3 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन नीतियां शाम को 4 बजे जारी हो जाएंगी। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो 4 का आंकड़ा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसको एक पर्टिकुलर तरीके से इस दिन को चुना गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि उद्योग मंत्री हैं, और हीरालाल नागर जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनको डायस पर, उनके लिए डायस प्लान जो तैयार किया उस पर रहेंगे। उसके अलावा तमाम जो 20 अन्य मंत्री हैं, 70 जो अलग अलग एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और एचओडीज हैं, उनको वहां पर बुलाया गया है। और माइंस, टूरिज्म और एनर्जी के 5-5 स्टेक होल्डर्स और इंडस्ट्री के 10 स्टेक होल्डर्स, इनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। 1.5 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर सबसे पहले प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं सुधांश पंत, वो शाम को जब 3 बजे प्रोग्राम शुरू होगा तो सबसे पहले उनका वेलकम स्पीच होगी। उसके अलावा वो डिलीवरी देंगे उस बात की कि किस तरह से हाईलाइटिंग रखा गया एक प्रोग्राम की, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका ऑब्जेक्टिव किस तरह का, उनके पीछे उद्देश्य किस तरह का है, किस तरह से उन पॉलिसीज को तैयार किए गए हैं। उसके अलावा
अलावा 10 मिनट का एक प्रोग्राम उसके बाद होगा जिसमें डिस्प्ले की जाएंगी स्क्रीन के ऊपर तमाम जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है उनको, और साथ ही साथ इनकी जो चारों पॉलिसीज की जो बुकलेट है इनको भी अनवील किया जाएगा, यानी इनका विमोचन मुख्यमंत्री के हाथों होगा। उसके बाद 10 मिनट की स्पीच हीरालाल नागर उद्योग मंत्री की, 10 मिनट का समय दिया गया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की स्पीच का, और 10 मिनट की दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री भी उनकी स्पीच होगी। इसके बाद एक 20 मिनट का समय मुख्यमंत्री की स्पीच के लिए तय किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री कितना ही बोल सकते हैं, उनके लिए कोई समय का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन एक टाइम फ्रेम की बात करें तो 20 मिनट का समय मुकर्रर किया गया है। 5 मिनट का समय उनको दिया गया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, और उसके बाद उसी सेंटर पे एक एग्जीबिशन रखा गया है, एग्जीबिशन वॉक थ्रू के तहत ये देखी जाएगी। वहाँ पॉलिसीज के कटआउट्स होंगे, ब्रीफ्स लगे होंगे, उन कटआउट्स के ऊपर ओडीओपी प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया जाएगा, और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। लेकिन देखिए कितना सुनियोजित तरीके से पूरा रखा गया है ताकि निवेशकों को एक ऐसा माहौल मिले कि हाँ, जब वो राजस्थान आ रहे हैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल है, यहाँ तमाम तरह की औपचारिकताएं एक ही छत के नीचे हो जाती हैं। सिंगल विंडो किस तरह से सिस्टम हमने इजाद किया है, किस तरह से गुड गवर्नेंस की क्विक डिलीवरी होगी। तमाम जो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के जो साथी हैं वो एकजुट हैं और कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि प्रदेश के ये जो 4 बड़े सेक्टर हैं, इनकी जो पॉलिसी आ रही है, इसको कार्यक्रम को इसीलिए भव्य बनाया गया है ताकि इन्वेस्टर्स तक ये संदेश पहुंचे। और यही कारण है कि राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल भी तैयार हुआ है, और माना यह जा रहा है कि राइजिंग राजस्थान अब तक का अपने नेचर का, यानी जिस नेचर का वो प्रोग्राम है, अब तक का सबसे बड़ा और मेगा कार्यक्रम सिद्ध होगा। और माना यह जा रहा है कि जब पॉलिसी लॉन्च होंगी तो इन्वेस्टर्स और ज्यादा इस बात के लिए प्रभावित होंगे कि हाँ, राजस्थान में एक स्पष्ट माहौल है, उनको यहाँ करके निवेश करना चाहिए। नो डाउट निर्मल जी, राइजिंग राजस्थान जो है राजस्थान के लिहाज से बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और जिस तरह से ये जो नीतियां हैं जिनका लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है उनको एनवायरमेंट यहाँ का पता चलेगा, और एक डाउट जो होता है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरा कार्यक्रम समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से पहले जो नीतियां हैं उनकी लॉन्चिंग होनी है, ताकि जो तमाम इन्वेस्टर्स है जिनके मन में कोई भी सवाल होगा वो सवाल जो है यहाँ पर क्लियर हो सकेंगे, जो तमाम डाउट होते हैं वो यहाँ पर क्लियर हो सकेंगे। इसी के साथ